ग्राम भुजोल का रहने वाला मिथिलेश कुमार ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर बनाया कांस्टेबल, छोड़ दिया तो पति ने एसएसपी से लगाई गुहार। बिहार के गया में सरघाटी थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत के ग्राम भुजोल का रहने वाला मिथिलेश कुमार पिता जुगेश प्रजापति ने बुधवार को दोपहर 12 बजे एसएसपी को लिखित आवेदन देकर बीएमपी कैंप में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात पत्नी प्रीति कुमारी से मिलाने की गुहार को लगाया है। पति मिथिलेश कुमार ने लिखित आवेदन में लिखा है कि मेरी शादी वर्ष 2017 में प्रीति कुमारी नाम की युवती के साथ हुई थी, जो झारखंड के हंटरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद एक बच्चा हुआ जो कि 6 साल के करीब उम्र का है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच 2021 में पत्नी बोधगया के बीएमपी कैंप में नौकरी लगने के बाद हमसे दूर होने लगी और अब मेरा न फ़ोन उठाती है और न ही मिलना चाहती है। हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वह हमसे मिलना नहीं चाहती है। उन्होंने एसएसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाया है कि उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। इसकी पत्नी फिलहाल बोधगया के बीएमपी कैंप में तैनात है। उसने बताया कि काफ़ी मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर नौकरी लगवाया हूँ। वहीं इस संबंध में बोधगया बीएमपी कैंप में तैनात महिला कांस्टेबल प्रीति कुमारी का कहना है कि पति से तंग आकर हम दूर रहना चाहती हूँ। एटीएम कार्ड को हमसे छीनकर पैसे की निकासी कर लेते हैं। दहेज के लिए भी हमें टॉर्चर किया जाता है। हमने विभाग में इसकी लिखित शिकायत देकर अवगत करा चुकी हूँ। अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद दौड़ लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोधगया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उन्होंने साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोधगया में रुकेंगे। तो बोधगया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिंतित थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए, तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अति भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं, और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं, न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे, तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करते थे? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठे नहीं था स्कूल से आपको? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति को छोड़ दिया? हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, जो भी मंदिर में परिवार, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दिया। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की फिर? हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अति किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाएँ, ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए।
उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग की कुछ नहीं किया है, बोलती है आप मेरा बच्चा भी लेके चली गई। हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा कहाँ रखे हुए? अपने पास रखे हुए है और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है जो। बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे, बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना श्रीरामपुर पंचायत भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ से है? झारखंड के है सर। कौन गाँव? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड।